टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार के आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीक्वेंस आने वाला है, जहां पर हर कोई सई को ही दोषी करार कर रहा होगा। आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि आर्ग्यूमेंट से होगी शुरुआत, जहां पर पाखी और विराट एक दूसरे के साथ हॉट टॉक कर रहे होंगे। विराट ऑलरेडी बहुत परेशान होगा जिस तरीके से सई ने उससे बात की है, और तभी पाखी भी उसकी परेशानी और डबल कर देगी और सई के खिलाफ बोलना शुरू कर देगी। पाखी यहाँ पर सई को क्रिटिसाइज करेगी और उससे कहेगी कि देखा तुमने, सई का बिहेवियर तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि घर के हर एक मेंबर के लिए कितना ज़्यादा ख़राब है। वो तुम्हारी तो इंसल्ट करती ही है, साथ ही साथ घर वालों को हमेशा वो नीचा दिखाने की कोशिश करती है। यहाँ पर बात इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि पाखी गुस्से में आकर के विराट से कहती है कि विराट, तुम्हारे सिर्फ एक गलत फैसले ने 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं और अब कुछ भी नहीं हो सकता। और मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मैंने क्यों तुम्हारी बातों में आकर के सम्राट से शादी करने के लिए हाँ कर दिया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि भवानी ऑलरेडी सई की हरकतों से काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और वो कहती है कि बस सई ही है हमारे पूरे घर में इस तमाशे की जड़, अगर ये लड़की नहीं होती तो सब कुछ ठीक होता। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मोहित समोसा लाता है करिश्मा के लिए और वो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है कि वाओ बेबी, क्या तुम्हें जॉब मिल गई है? तो मोहित कहता है अरे नहीं, मुझे कोई जॉब वॉब नहीं मिली है, इनफैक्ट मैं तो इंटरव्यू पर गया ही नहीं, मैं तो अपने थिएटर प्रैक्टिस में गया था और वहाँ से ये समोसे मिले थे तो मैं तुम्हारे लिए बचा कर के ले आया। ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और मोहित यहाँ पर कहता है कि देखो, मेरा पैशन है एक्टिंग करना और चाहे जो हो जाए मैं अपने करियर के लिए अपने पैशन को नहीं छोड़ सकता। मोहित को यहाँ पर उल्टा सीधा कहना शुरू कर देती है करिश्मा और कहती है कि सई भाभी ने तुम्हें एक बार अपने हाथ से खाना क्या खिला दिया, तुम तो उनकी कही बात में ही मानने लग गए, कोई ज़रूरत नहीं है अपना पैशन फॉलो करने के लिए, तुम सिर्फ और सिर्फ जॉब ढूंढो। मोहित कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ सई भाभी की ही बात सुनूंगा और जो मेरा दिल करता है मैं वही करूँगा, क्योंकि मैं जॉब नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सई पुलकित के घर आ जाती है और वो सोचती है कि अब मुझे सच्चाई का पता चल ही जाएगा और आज हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। सही जैसे ही बेल बजाती है पुलकित के घर की, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि पुलकित के घर का दरवाज़ा एक औरत खोलती है और वो कहती है कि हाय, मैं हूँ माधुरी। माधुरी ये देख कर कि सई आई है उसे अंदर ले आती है और सई से कहती है कि आप प्लीज़ बैठिए, आप कुछ चाय नाश्ता पीजिए और यहाँ पर अभी पुलकित तो है नहीं, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। सई ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और सोचती है कि मुझे खुद बुलाया था लंच पर और खुद ही नहीं है, और लेकिन वो चाय नाश्ते के लिए भी मना कर देती है। साथ ही आपको दिखाया जाएगा सई को लगता है कि ये जो औरत जो अपने आप को माधुरी बता रही है, ये पुलकित सर की वाइफ है, उन्होंने शादी कर ली है और अब तक उसे लगता था कि पुलकित सर ही देवीताई वाले पुलकित हैं और इसीलिए वो ये सब देखकर अपसेट हो जाती है। सई कहती है कि ठीक है, मैं बस अब घर जाती हूँ, लेकिन यहाँ पर पुलकित के बारे में माधुरी बताते हुए कहती है कि दरअसल वो हरिणी को स्कूल से लेने गए हैं, अदरवाइज़ वो आपका वेट ही कर रहे थे, आप थोड़ा रुकिए ना। जैसे ही यहाँ पर पुलकित की एंट्री होती है, वो कहती है कि मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि आप मुझे डिनर पर बुला कर के खुद गायब नहीं होंगे, लेकिन आप तो गायब हो गए। यहाँ पर पुलकित मिलवाता है अपनी बच्ची से जिसका नाम होता है हरिणी और वो कहती है उस औरत को कि माँ मैं आ गई, और सही ये रिश्ता देख कर कि वो पुलकित की वाइफ है, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। पुलकित यहाँ पर सई को कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर ही रहा होता है, लेकिन सई कहती है कि मुझे आप इतनी सफाइयाँ क्यों दे रही हैं, मुझे तो लगा था कि आपने मुझे यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट बात करने के लिए बुलाया है। यहाँ पर पुलकित कहता है कि हाँ, लेकिन तुम पहले कुछ खा तो लो। सई कहती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, और वो वहाँ से गुस्सा होकर के चली जाती है। पुलकित सोचता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो सई इस तरीके से बिहेव कर रही है, और साथ ही वो सई से कहता है कि मैंने तो सोचा था कि हम यहाँ पर एक दूसरे को गिव एंड टेक वाला मामला देने वाले हैं, आज मैंने तुम्हें लंच पर बुलाया है तो कल तुम मुझे लंच पर बुलाओगी, लेकिन सही गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। उधर घर पर दिखाया जाएगा कि भवानी पाखी से कह रही होगी कि विराट का मूड बहुत ऑफ है, तुम जाकर के उसे खाना दे दो, उसने खाना भी नहीं खाया है। अश्विनी उसे मना करने की कोशिश करेगी और कहेगी कि जब सही आएगी तब वो उसे खाना खिला देगी, लेकिन भवानी उसे गुस्से में डांटती है और कहती है कि हाँ, वो खुद तो अपने टीचर के यहाँ पर लंच पर चली गई है, लेकिन विराट यहाँ पर भूखा है। पर तो लेखा, मैंने तुमसे कहा तुम जाकर के विराट को खाना दो, और पाखी बड़ी ही मज़े से खाने की प्लेट लगा कर के विराट के कमरे में चली जाती है। जैसे ही विराट उसे देखता है, उसका
का मूड और ख़राब हो जाता है। वो कहता है कि पाखी, मुझे खाना नहीं खाना, प्लीज़ तुम ले जाओ। लेकिन पत्रलेखा यहाँ पर फोर्स करती है और उसे अपने हाथ से खाना खिलाने की कोशिश करती है। जैसे ही विराट मुड़ता है, गलती से वो प्लेट ज़मीन पर गिर जाती है, जिसे देखकर पाखी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो गुस्से में भड़क जाती है और कहती है कि विराट, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? अगर ये ही खाना सही लाई होती तो तुम उसके हाथ से खाना खा लेते ना। अगर मैं तुम्हें खिला रही हूँ तो इसमें दिक्कत क्या है? और पाखी की ये बात सुनकर विराट बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उससे क्लियर करता है कि देखो पाखी, हमारे बीच में जो कुछ था वो पहले की बात है, लेकिन मेरे लिए अब तुम सिवाय सम्राट, मेरे भाई की वाइफ के अलावा और कुछ नहीं हो। आई एम रियली वेरी सॉरी। और पाखी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हर्ट फील करती है और यहाँ वो विराट को कोसने लगती है कि आखिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल रात के एपिसोड में वही सब दिखाया जाएगा कि सई जब घर पर आएगी, विराट गुस्से में लाल होगा और वो सई से कहेगा कि अब तुम्हें अकल ठिकाने लगाने के लिए तुम्हें पनिशमेंट देना होगा और तुम्हें आज खाना नहीं मिलेगा। सई भी ऑलरेडी अपसेट आती है और वो कहती है कि इस घर में आप लोगों से और उम्मीद की भी क्या जा सकती है। और ये कहकर वो अपने रूम में गुस्सा होकर के चली जाती है। वेल, देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि क्या इतने तगड़े झगड़े के बाद यहाँ पर सई और विराट के बीच में कुछ सुलह होगी। क्या ये दोनों एक दूसरे को अपने हाथ से खाना खिलाएंगे या फिर हमेशा की तरह मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगी पाखी मैडम आकर के? ये सब कुछ देखना होगा आगे आने वाली कहानी में। काफ़ी इंटरेस्टिंग।